महात्मा गांधी क्यों अनुकरणीय हैं, उनकी जिंदगी की तमाम कहानी। एक कहानी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को समझ में आने वाली बात मैं शेयर करता हूँ। एक बार एक लड़का, उसको कुछ बीमारी हो गई, तो उसको वैद्य ने कहा कि अगर तुम 1 महीने गुड़ ना खाओ तो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, वैद्य जी ने कहा है गुड़ ना खाया करो, लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था। जब उसकी मम्मी उसको गुड़ नहीं देती थी तो चोरी से निकाल करके खा लेता था। तो जब गुड़ खा रहा था बराबर, तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके पिताजी ने सोचा कि हम अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास ले जाएं। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते थे। तो आदमी अपने बेटे को लेकर के और बापू के पास पहुंचा। भाई, जो जिसकी बात मानता, जैसे आप लोग अपने घर में बात नहीं मानते हो तो आपके घर वाले कहते नहीं होंगे कि स्कूल में तुम्हें देखो सर जिससे कहीं दी है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्यों? क्योंकि घर वालों को विश्वास है कि ये सर जी की बात मान लेंगे, इसलिए कहते हैं। डराते नहीं है आपको, वो इसलिए कहते हैं कि उनको पता है कि आप सर जी की बात मान लेंगे। तो अभिभावक जो था अपने बेटे को लेकर के और बापू के पास पहुंचा। उसने बापू से कहा कि बापू, अगर आप इससे कह दें कि ये गुड़ ना खाए तो ये आपकी बात मान लेगा, और जब गुड़ नहीं खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो बापू ने कहा, जाओ 1 सप्ताह बाद मैं इससे कहूंगा। तो वो आदमी बड़ा विस्मय में पड़ गया। उसको अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आया कि खाली इतने तो कहना है कि गुड़ ना खाया करो, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ता बाद आना। खैर, उसने बापू से कुछ नहीं कहा, अपने बेटे को ले लिया, घर वापस चला आया। 1 सप्ताह जब पूरा हुआ, 1 सप्ताह माने 7 दिन, 7 दिन बाद वो फिर बापू के आश्रम को पहुंचा और उसने बापू से कहा, बापू आप इससे कह दीजिए कि ये गुड़ ना खाए तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बापू ने कहा कि यार आप 1 सप्ताह बाद आना, मैं कह दूंगा। तो वो जो लड़के का पिता था उसको पुनः गुस्सा आ गया अंदर अंदर, लेकिन उसने बापू से कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि हो सकता कोई उद्देश्य हो बापू का, और वो चला गया। पुनः जब 1 सप्ताह का समय पूरा हुआ तो फिर अपने बेटे को लेकर के और किसके पास पहुंचा? बापू के पास। बापू से उसने पूरा अनुनय विनय की कि बापू आप जो है हमारे बेटे से कह दीजिए कि ये गुड़ न खाए, ताकि इसकी जो समस्या है, बीमारी है, रोग है, वो सही हो जाए। तो बापू ने कहा 3 दिन बाद आना, मैं कह दूंगा। तो वो फिर चला गया, और जब 3 दिन का समय फिर पूरा हुआ तो फिर आया और फिर उसने बापू से वही निवेदन किया कि बापू हमारे बेटे से कह दीजिए कि ये गुड़ ना खाए ताकि इसकी बीमारी ठीक हो सके। बापू ने उस बेटे को प्यार से अपने पास बुलाया, गोदी में बैठाला, प्यार किया, स्नेह किया, दुलार किया, और फिर कहा कि बेटा, गुड़ खाना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको वैद्य जी ने सलाह दी है, तो आप गुड़ बंद कर दीजिए, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो पुनः गुड़ खाना आरंभ कर दीजिएगा। और वो लड़का मान गया, हंसी खुशी अपने घर चला गया, उसने कभी गुड़ नहीं खाया। बापू ने कुछ दिन बाद उसको पुनः बुलाया, तो वो अभिभावक जो था, लड़के का पिता, अपने लड़के को लेकर के बापू के पास पहुंचा। बापू ने उससे पूछा, जब मैं तुमको बार बार मना कर रहा था कि 1 सप्ताह बाद आना, फिर 1 सप्ताह बाद आना, फिर 1 सप्ताह बाद आना, फिर 3 दिन बाद आना, तो तुम नाराज नहीं हो रहे थे? तो उस बेटे, जो लड़का था, उसके पिता ने कहा कि बापू मैं नाराज तो अंदर अंदर हो रहा था, लेकिन मैं साथ में ये भी सोच रहा था कि बापू का कोई उद्देश्य होगा, शायद इसीलिए वो मना कर रहे हैं और हमें समय दे रहे हैं। तो बापू ने कहा, हाँ निश्चित मेरा ही उद्देश्य था। पूछा क्या उद्देश्य था? तो उसने, बापू ने बताया कि मैं स्वयं गुड़ खाता था, और जब तुमने हमारे सामने बात रखी कि इनसे कह दो गुड़ ना खाएं, तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि मैं गुड़ खाता हूं और मैं गुड़ छोड़ने की तो मेरी कोई बात ही नहीं है। तो पहले मैं गुड़ खाना छोड़ दूं, उसके बाद जब मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ अब मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, उसके बाद भी मेरा मन मान जाएगा, तब मैं अगले से ऐसा कहूं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने पहले सोचा था कि 1 सप्ताह में मेरा मन मान जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह में मेरा मन नहीं माना। मेरा मन बार बार कह रहा था गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। फिर मैंने आपको 1 सप्ताह समय दिया, फिर मैंने सोचा मेरा मन मान जाएगा, फिर थोड़ा कम माना,
फिर धीरे धीरे जब मैंने 3 दिन का आपको समय मांगा तो मैंने उन 3 दिनों में पूरे परीक्षण के साथ अपने आप में संतुष्टि कर ली कि हाँ अब मेरा मन ये स्वीकार कर चुका है कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, तब भी रह लूंगा। और जब मैंने अपने आप में सुनिश्चित कर लिया कि मैं बिना गुड़ खाए रह सकता हूँ, तब मैंने आपके बेटे से कहा कि बेटा गुड़ ना खाया करो, आपकी समस्या है और गुड़ खाने से वो समस्या बढ़ती रहेगी। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? कहानी की शिक्षा यही है, भाव यही है कि जो काम हम स्वयं कर रहे हो वही सलाह दूसरों को दें। जो काम हम स्वयं ना कर रहे हो, जैसे हम पुड़िया फाड़ के आपके सामने खाएं और फिर हम आपसे कहें एक पुड़िया खाना गलत बात है, तो उस बात का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम स्वयं स्कूल 9 बजे का स्कूल हो तो 10 बजे आए, 8 बजे का स्कूल हो तो 9 बजे आए, फिर हम आपसे कहें कि आप समय से स्कूल आया करिए, आपके ऊपर हमारी बात का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम रोज गंदे कपड़े पहन कर आए और हम आपसे रोज कहें कि आप साफ कपड़े पहन कर आए, आपके ऊपर हमारी बात का इतना प्रभाव